हेलो साथियों, आकाश एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आइए एक इम्पोर्टेंट कक्षा को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2030 में सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, जो सरकार की योजनाओं में जो लक्ष्य है उसे देखने का प्रयास करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। आइए एक एक करके देखते हैं 2030 में जो सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो सरकार की लक्ष्य है कि तीसरी बड़ी व्यवस्था बनना है। याद रखिएगा, 30 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 30% इथेनॉल, 30% इथेनॉल। याद कीजिए इस तरह। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का खर्चा को कम करना है, याद रखिएगा, इस तरह का याद करेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए 30 में क्या, 30 में जीरो है, 30 हो गया तो जीरो बच गया, जीरो कार्बन। भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि जीरो कार्बन भारत को बनाने का लक्ष्य रखा है कि जीरो कार्बन जो है इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 में $1 ट्रिलियन निर्यात करेगी सरकार, $1 ट्रिलियन, और सेवा क्षेत्र में यह निवेश करेगी। 30 में $1 अरब, 30 में 1 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन करेगी। कम करना, उत्सर्जन कम करना। याद कीजिए, 30 में 1 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन कम करना है। 30 में 280 गीगावाट सौर ऊर्जा तैयार करना है। 30 में 280 गीगावाट ऊर्जा तैयार करना है। 30 में 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण करने का लक्ष्य है सरकार का। 30 में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बनाने का लक्ष्य है सरकार को। और 30 में तेज़ी से HIV और मलेरिया से मुक्त होना है। 30 में तेज़ी से HIV और, देखिए इस तरह इसको याद किए। 30 में 30 है, 30 में तीसरी अर्थव्यवस्था, 30 में 30% इलेक्ट्रॉन, 30 में शून्य कार्बन उत्सर्जन, 30 में $1 ट्रिलियन निर्यात करना है। 30 में फिर $1 अरब कार्बन उत्सर्जन करना। 30 में 280 गीगावाट सौर ऊर्जा तैयार करना है। 30 में 100 मीट्रिक टन कोयला का गैसीकरण करना है। 30 में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बनाने का लक्ष्य है। 30 में तेज़ी से HIV और मलेरिया को मुक्त बनाना है भारत को। आइए और कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट्स जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप बने रहिए। देखिए 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। अपना देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो सरकार ने 100 बरस के बाद 2047 में स्वतंत्र बना था भारत 47 में। तो अभी स्वतंत्र भारत के लिए ऊर्जा देश बनाने का लक्ष्य रखा है 47 में। पहले आज़ादी के लिए मरते थे, अब ऊर्जा के लिए मरते हैं। घर में अगर लाइट कट जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ऊर्जा। अब ऊर्जा इम्पोर्टेंट, आज़ादी से ज़्यादा ऊर्जा इम्पोर्टेंट है। अगर आज़ादी कम भी मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन ऊर्जा मिलना चाहिए। इसीलिए याद रखिएगा इसे, आज़ादी से ऊर्जा तक का सफ़र 47 में। आज़ादी से ऊर्जा तक का सफ़र 47 में। और एक चीज़ है 47 में, क्या? हाइड्रोकार्बन का उपयोग 80% कम कर देंगे। हाइड्रोकार्बन का उपयोग 80% कम कर देंगे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट और है जो एकदम रिलेटेड है, उसे देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों, आप कक्षा में जो बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रिक के माध्यम से याद करना काफ़ी अच्छा होता है और एग्ज़ाम में याद भी रहता है, इसीलिए हम लोग ये ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर।